ये देखिए हमारा गांव। आज हम आपको गांव की सुंदरता दिखाने वाले हैं कि गांव कितना सुंदर होता है और गांव में हमें क्यों रहना चाहिए। ये सब देखिए, पूरा गेहूं वगैरह हुआ है यहाँ पे। ये एक विलेज टूर है समझिए, गांव में क्या है क्या नहीं है। पूरा तो नहीं, लेकिन सिर्फ अपना ही दिखाएंगे। ये सब देखिए, पूरा खेत वगैरह है, सब जंगल, झाड़ियाँ, वन, बाग, बगीचे, ये सब देखिए। कुछ केले के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, और इधर देखिए एक अशोका का वृक्ष लगाया गया है। अभी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटा। ये इधर एक नारियल का है और हम यहीं पर रहते हैं। बहुत ही अच्छा जीवन है गांव का। गांव छोड़कर किसी को जाना ही नहीं चाहिए। बहुत रेयर केस में जिसको गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलें। एक देखिए केले का पेड़ यहाँ पर भी है। गांव में जो सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और जो शांति मिलती है गांव में, आम सारे देखिए, इसमें छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए हैं। एक आम यहाँ पर भी है। जो गांव में सुख शांति मिल जाती है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिल सकती। आप कहीं पर भी किसी भी शहर में चले जाइए, शहर में तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग माहौल हो जाता है। इधर उधर के हॉर्न्स हो गए और फिर गाड़ियों के, और जो भी है अपना देखते चलिए आप। गांव या इधर मेरा खेत है, बाग है, और भी देखिए वहाँ पे सब बहुत सारा। यहाँ पे देखिए गेहूँ बोया गया है, बहुत ही बड़ा विशाल एरिया में। इधर आप देखते रहिए। शहर में तो वही बता रहे थे कि शहर में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग माहौल होता है। चारों तरफ से गाड़ियों के हॉर्न, शोर शराबा, माइक, कहीं पर डीजे बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं गांव को बिल्कुल एकदम स्वर्ग बनाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में नहीं होती। देखिए फेंसिंग किया गया है बांस से, बम्बू से, जानवरों से बचने के लिए। ये देखिए गार्लिक्स प्लांट है, लहसुन का पौधा। और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया प्यारा माहौल है। वाह, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। स्वर्ग है तो यही है, अगर नर्क भी है तो यही है, इसी पृथ्वी पर। न कहीं और स्वर्ग है, न कहीं और नर्क है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। बस आदमी के जीने का तरीका बताता है कि वो स्वर्ग में है कि नर्क में है। जो आदमी जिस मानसिकता के साथ जीता है, जिस भूख जिस प्यास के साथ जीता है, वही चीज़ उससे बताती हैं, या वैसा ही उसका जीवन हो जाता है, जो कि निर्धारित करती हैं कोई व्यक्ति स्वर्गवासी है नर्कवासी। स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी जगह की चीज़ नहीं है, मर जाने के बाद की चीज़ नहीं है। जीते जी है, अभी है, यहाँ पर है। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। तो अगर जीवन ऐसा मिल जाए किसी को, मैं तो इस चीज़ से बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। ये जो सब सारी चीज़ें हैं जो गांव में मिलती हैं, और पहले सब गांव ही तो थे। ये जनसंख्या जब बढ़ गई तो इसके बाद हमें ज़बरदस्ती का शहरीकरण करना पड़ा, अर्बनाइजेशन करना पड़ा। इसके बाद सारे जो कूड़ा करकट थे वो सब इकट्ठा होने लगे और उसी का नाम शहर पड़ गया। शहर में और क्या होता है, ना कोई जंगल, न वन, न कोई बात करने वाला। सब सारी चीज़ें हैं, बस एक शांति छोड़कर, जो कि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स हैं, जिसको हम धनिया बोलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो भी हैं गांव में, वो है शांति। और शहर में सब कुछ है सिवाय शांति के। और गांव में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब गांव जैसा रह गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंटरनेट यहाँ पर है,
5G तक भी यहाँ पे चलता है और तमाम सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो गांव में किसी भी चीज़ की अब कमी नहीं रह गई है। बस एक छोटा मोटा अपना इनकम सोर्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्च मत करो जीवन में, खर्चों से बचो। एक छोटा मोटा अपना इनकम सोर्स होना चाहिए और उसी से आपका जीवन जो है, दिनचर्या जो है, दैनिक जो खर्चे हैं वो सब चल जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। अपने दैनिक खर्चों के लेकर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। मेन बात खर्चे कम करो थोड़ा, तभी जीवन का आनंद, जीवन का जो है ऐश्वर्य समझ पाओगे। नहीं तो पूरा जीवन बस कमाओगे और बांटोगे बिल के चक्कर में। EMI हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, ये बिल वो बिल, किस्तों में गुजर जाएगा पूरा जीवन। और जो जीवन मिला था बहुत ही सुनहरा जीने के लिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और ये सब अब बढ़िया एक हेवन, स्वर्ग छोड़कर वहाँ पे जाते हैं प्रदूषण जैसे शहरों में, गैस चैम्बर में। दिल्ली मुंबई और क्या है गैस चैम्बर के अलावा।